प्रदेश भर में जहां 75% आरक्षण को लेकर सियासत गर्म है, तो वहीं इसको लेकर उद्योगपतियों में असमंजस की स्थिति बनती जा रही है। क्योंकि साइबर सिटी गुरुग्राम न केवल इंडस्ट्रियल हब है, बल्कि इंडस्ट्री का गढ़ भी है। लाखों लोग यहाँ पे रोजगार पाते हैं। लेकिन यह 75% आरक्षण को लेकर जो स्थिति बनती जा रही है, इसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं सेक्टर 37 इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो डिसीजन है 75% आरक्षण का, किस तरह से देखते हैं आपको। क्या प्राइवेट सेक्टर में सरकार को ये हक है कि वो किसी भी आरक्षण को जो है वो इस तरह से लागू कर दे? ये मेरा नाम बत्रा है, मैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। बत्रा जी, क्या कहेंगे, क्या सरकार इस तरह के आरक्षण को लागू कर सकती है प्राइवेट सेक्टर में? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड एक सिंपल सा बात है, कंपटीशन। कंपटीशन में क्या है, जिसके पास टैलेंट है उसको काम मिलना चाहिए। आज हम चाइना से या वर्ल्ड से अगर मुकाबला करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि अगर हरियाणा में 75% आ जाने से क्या ये लोगों को टैलेंट जो है उनको जॉब मिल पाएगा? नहीं, क्योंकि हम देश को बांटने का काम नहीं, हमको देश को जोड़ने का काम करना चाहिए। ये एक तरह से मतलब देश को बांटने का और लोगों में विरोधाभास पे पैस करने की वो है। और इससे जो गवर्नमेंट कह रही है कि हर 3 महीने आप रिटर्न देंगे, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफसरशाही है और पैसे ऐंठने का तो तरीका है। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। तो ये सियासत है, क्या कहेंगे? क्योंकि राजनीति इसको लेकर जिस तरह से पिछले कुछ दिनों के अंदर, महीनों के अंदर डिप्टी सीएम के द्वारा गर्म रखी गई है कि जो हरियाणा के युवा है उनको 75% आरक्षण देना जरूरी है प्राइवेट सेक्टर में। तो क्या इसके लिए आप तैयार हैं? और क्या कुछ इसको लेकर जो डिसीजन ये पारित किया गया, आप लोगों को विश्वास में लिया गया था इसको, इससे पारित करने से पहले? नहीं, पहले तो ये कि हमारे किसी भी इंडस्ट्रीज को बिल्कुल भी अपने साथ में जोड़ा नहीं गया था। ये कानून बनाने से पहले ना किसी भी यूनियन को, एसोसिएशंस को नहीं बुलाया गया था। ये तो अपने वहीं पे बैठकर जो उनके बंद कमरे के अंदर जो कानून बनाया गया है, ये सिर्फ वही चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि जो कानून बनाना है, इसके अंदर काफ़ी हद तक दिक्कतें पैदा होने जा रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही एक हमारी होंडा का और इसका मारुति का हम हर्जाना भुगत रहे हैं, हमारा हरियाणा वाले, कि जिसके आज हर्जाना भुगत रहे हैं। कहाँ आपका इशारा है इसको लेकर? मेरा इशारा ये है कि सर, पहले जो इंडस्ट्रीज हरियाणा में यहाँ से स्टार्ट हुई थी, जैसे होंडा के अंदर स्ट्राइक हुई, यहाँ से काफ़ी आप प्लांट देखो ना, अपने गुजरात में प्लांट शिफ्ट हो गया, चेन्नई में शिफ्ट हो गया। तो नेचुरल बात है, यहाँ का राजस्व तो चेंज हो गया ना। और नेचुरल जो यहाँ की लेबर को जो जॉब मिलनी चाहिए थी, उसको तो जब होंडा जैसी कंपनी नहीं दे पाई, तो हमारे जैसा आदमी कहाँ दे पाएगा, जो हम एक सब वेंडर के तौर पे काम करते हैं। लेकिन सरकार ये कह रही है कि काबिल जो लोग हैं हरियाणा के, उनको आपको नौकरी देनी पड़ेगी। नियम है, जब आप इंडस्ट्री लगाते हैं हरियाणा के अंदर या किसी भी प्रदेश के अंदर, तो उस युवा को जो है, वहाँ के जो युवाएं, बेरोजगार युवा हैं, उनको आपको प्रेफर करना पड़ेगा। नहीं, अगर काबिल है तो उसके लिए नौकरी हम वैसे भी दे ही रहे हैं, उसमें कानून बनाने की कहाँ जरूरत पड़ गई इसके अंदर। अगर काबिल हो तो किसी को भी नौकरी मिलेगी। ये तो है नहीं कि काबिल नहीं होगा तो हमने भी फैक्ट्री चलानी है, लेबर तो रखनी है हमने। हमें इससे मतभेद नहीं है हमारा कि कोई हरियाणा का है या बिहार का है या गुजरात का है, कहीं का भी हो। अगर कोई आदमी काबिल है तो उसको वहाँ यहाँ नौकरी मिलनी चाहिए, किसी बंदिश नहीं होनी चाहिए कि 75% में होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो पहले ही आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। अब ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही थी कि जो केंद्र सरकार का बजट था, उसके अंदर महामारी के दौरान, पेंडेमिक के दौरान इन्हें बहुत बड़ी राहत की उम्मीद थी। एक तो बजट के दौरान जिस तरह से आप ऑटोमोबाइल सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या कहेंगे, क्या जो रिलीफ की उम्मीद आपने की थी सरकार से वो मिल पाई? और उसके बाद जिस तरह से 75% आरक्षण आप लोगों को देने के लिए अब कहा जा रहा है कि क्योंकि आपने हरियाणा में इंडस्ट्री लगाई है, तो आपका ये दायित्व बनता है कि जो यहाँ के युवा हैं, इनको यहाँ पर रोजगार दिया जाए। वो हरियाणा में जब भी बजट पेश हुआ है, वो इंडस्ट्रीज के अनुरूप ही हुआ है। जब भी इंडस्ट्रीज को कभी कोई राहत नहीं मिली। और जिस तरह अभी गवर्नमेंट से बता रहे हैं कि बाध्य नहीं है, अगर बाध्य नहीं है तो फिर इस तरह का कानून लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। और जो काबिल लोग हैं, वो आज भी हम ये नहीं पूछते जब हमारे यहाँ कोई काम पे आता है, आप हरियाणा से हैं या वहाँ से हैं। जो काबिल हैं उनको रखते हैं, लेकिन जो काबिल नहीं है, जिस तरह बाध्य किया जा रहा है कि भाई 75% लोग काम करेंगे, तो उनके साथ 25% अदर स्टेट का बंदा तो काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी इस तरह से जो यहाँ पे बदतमीजी होती हैं, उनके साथ वो काम नहीं कर सकते। तो इसलिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हाँ, हम लोग जो काबिल हैं उनको नौकरी देते हैं और देते रहेंगे, लेकिन जिस तरह दबाव में या प्रेशर में किसी भी तरह सरकार इस तरह का कानून लेके आई है, तो वो ठीक नहीं है, इंडस्ट्रीज के हित में नहीं है बिल्कुल भी। और इससे इंडस्ट्रीज जो है यहाँ से पलायन करने के उसमें रहेगी।
क्या कुछ डेटा है गांधी जी की कितनी इंडस्ट्री सोच सकती हैं इस आदेश के बाद, इस कानून के बाद, या फिर जो थोपा जा रहा है ये सियासत का एक तंज इसके बाद? नहीं, देखो जैसे पहले से ही मैं बताया कि होंडा और मारुति के प्लांट यहाँ से जा चुके हैं, यहाँ काफ़ी हद तक प्रोडक्शन कम हो चुकी है। होंडा का जैसे राजस्थान में लग गया है, गुजरात में लग गया है, चेन्नई में लग गया है। मैं समझ रहा हूँ कि पहले से ही काम पिछले 4 साल से 5 साल से जब से ये इंडस्ट्रीज गई हैं, पहले से ही काम यहाँ कम हो गया है। और यहाँ पे आप छोटी छोटी चीज़ देखेंगे कि हमारे एरिया के अंदर लगाओ ट्रक यूनियन वाले अपनी मनमाजी करते हैं। तो क्या हम समझते हैं कि जो हमारे दूर बैठे हैं उनका ये हाल है, और अगर हमारे बीच में बैठ कर 75% हम इन लोगों को नौकरियाँ देंगे तो अगर अच्छे रहेंगे तो अच्छी बात। हम उसके लिए जैसे बताया हमारे इन्होंने कि भाई अगर काबिलियत है उसके अंदर तो हम नेचुरली बात है वो तो वैसे भी नौकरियाँ दे ही रहे हैं हम उसके अंदर कहाँ ज़रूरत पड़ेगी कानून बनाने के लिए। तो कितने यहाँ पे इंडस्ट्रियल, मैं कहूँगा कि यूनिट्स हैं, कितनी यूनिट्स हैं पूरे गुड़गांव में, कितने लाख लोग यहाँ पे काम करते हैं? तो क्या इस डिसीजन के बाद टकराव की स्थिति कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के बीच में और सियासी लोगों के बीच में होने वाली है? मीडियम और स्मॉल स्केल में मिला के तो ये लाखों की गिनती में है, एग्जैक्ट नंबर्स बताना बहुत मुश्किल है। पर जिस हिसाब से गवर्नमेंट, जैसे हम मेरे बाकी साथियों ने कहा है, काबिल आदमी को नौकरी कहीं भी मिलेगी। आज की डेट में हमने ये देख लेना कि ये हरियाणा का है या दूसरा है, उसको नौकरी देना या नहीं देना, ये एक जातिवाद और एक आदमी को बांटने का अलग जो हिंदुस्तानी तो फिर भारतीय क्या रहे? फिर तो हम कल ये कहेंगे आज हरियाणा का, ये पंजाब का है और ये बिहार का है। इसका मतलब कानून हर एक के लिए अलग है। जब हम एक देश एक कानून की बात करते हैं तो ये नहीं होना चाहिए। तो देखिए, टकराव की स्थिति जरूर है, गुस्सा जरूर है, रोष जरूर है। जो प्रदेश सरकार की ये नीति है आरक्षण की, इसको लेकर और कुछ लोग हमारे साथ हैं। आप किस तरह से देखती हैं इस पूरे डिसीजन को? देखिए, जब कोई इंडस्ट्री हरियाणा में लगाता है या किसी भी प्रदेश में लगाता है तो नियम होता है कि वहाँ के बेरोजगार युवाओं को आप रोजगार देंगे। तो अब क्यों टकराव की स्थिति हो रही है जबकि आरक्षण जो है वो विधानसभा में पारित किया जा चुका है? कई बार तो सर लगता है सरकार ना अच्छे काम कर रही है, लेकिन कई बार जो सरकार इस तरह के फैसले थोपती है ना इंडस्ट्री के ऊपर, ये ठीक नहीं है। अगर आरक्षण क्यों, सरकार अपनी नौकरियां जनरेट करे ना गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर दबाव क्यों दे रहे हैं? तो सरकार अपनी नौकरियां जनरेट कर नहीं रहा है, रोजगार बढ़ा नहीं रहा। हमसे कहा जाता है रोजगार जनरेट करो, टैक्स भी दो, रोजगार जनरेट करो, अब ऊपर से 75% इनको आरक्षण भी दो। अरे जो जिस लायक होगा उसको नौकरी मिलेगी ना, अगर लायक नहीं होगा तो क्यों 75% उसको हम देंगे? और ऐसा लग रहा है जैसे सरकार किसी के दबाव में आके ये फैसला कर रही है। ये फ्री का लॉलीपॉप या आरक्षण देके ना सरकार इंडस्ट्री को खोखला कर रही है। हम किसी को पीछे नहीं छोड़ पाएंगे, हम सबके पीछे और चले जाएंगे। ये सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। तैयार नहीं है आरक्षण देने? बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार जनरेट करे ना रोजगार, इंडस्ट्री के ऊपर दबाव क्यों दे रही है सरकार? जो नियम हैं, कायदे हैं, क्योंकि आपने जब इंडस्ट्री लगाई हरियाणा के अंदर तो जो एक नियम भी होता है कि वहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना होगा। तो जो आरक्षण का ये पारित किया गया है, इस पर तैयार नहीं है आप? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें देखो आने वाले टाइम में चाइना से मुकाबला करना है। हम उनकी, हमारे प्रधानमंत्री हमें बार बार बोलते हैं कि भाई हमें चाइना से मुकाबला करना है, हमें और बाकी देशों से वो करना है, आत्मनिर्भर बनाना है भारत को। तो इस तरह आत्मनिर्भर थोड़ी नहीं बनेगा। हमें तो यहाँ सभी को सम्मान लेके चलना पड़ेगा, और सभी स्टेट के, कोई भी किसी स्टेट में काम करे हमें उससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कल ये बोलेंगे कि भाई जो जिस स्टेट का वो वहीं फैक्ट्री लगाए, तो इस तरह इंडस्ट्री नहीं चलती। तो ये हमारे साथ गुरुग्राम के उद्योगपति मौजूद थे, जिनके अपने अपने तर्क और वितर्क थे। कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति जरूर है 75% आरक्षण को लेकर कि हरियाणा के बेरोजगार जो युवा हैं, उन बेरोजगार युवाओं के पीछे कहीं ना कहीं कुछ सियासत है, और उसी सियासत के चलते इन उद्योगपतियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम।